बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके, और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का टॉपिक टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच है। विद ये टोटालॉजी any definition of tautology figure of speech in the English literature with the literary example हम आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ परसेप्शन बेस यानी बड़ा यूज़फुल और सूदमंद लेक्चर आप लोग के लिए प्रिपेयर किया गया है, तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है। तो टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और उसका क्या मतलब बनता है, इंट्रोडक्शन की जानिब जानते हैं। टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली टोटालॉजी का मकसद या मतलब उर्दू में होता है तकरार। तकरार यानी रिपीटिशन को कहा जाता है, या जिसको आप लोग बार बार यानी आने को या रिवीजन को भी कहा जाता है, यानी तकरार टोटालॉजी कहलाता है। अब टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच की पीरियड डेफिनेशन क्या है, यानी उसके लिए मैंने 3 अपने डेफिनेशन बनाए हुए हैं। जो आपको सूटेबल हो वही जो है आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। यानी नंबर 1 आप लोग यानी उसकी डेफिनेशन को देख ले। इफ़ 2 or more वर्ड, यानी चाहे 2 अल्फाज हो या 2 से ज़्यादा अल्फाज हो इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के अंदर 2 अल्फाज हो या 2 से ज़्यादा अल्फाज हो, कन्वे द सेम मीनिंग, जो एक ही मीनिंग को कन्वे करते हैं, यानी आगे सिर्फ एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, चाहे वो 2 अल्फाज एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं या 2 से ज़्यादा अल्फाज एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, और वो भी एक ही सेंटेंस के अंदर, तो सच फिगर ऑफ स्पीच इस कॉल्ड टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच। यानी किसी फिक्रे के अंदर जब 2 अल्फाज या 2 से ज़्यादा अल्फाज जो है यानी बार बार यानी रिपीट होकर एक ही मीनिंग कन्वे करें, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर इस डेफिनेशन की समझ नहीं आई तो सेकंड डेफिनेशन नोट कर ले, यानी सच फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज ए यूजेज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, यानी एक ही मतलब देने वाले मुख्तलिफ अल्फाज होंगे, तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर यानी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हों टू से द सेम थिंग, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज एक ही चीज़ कह रहे हों, एक ही मानी दे रहे हों, और ट्वाइस इन द सेम स्टेटमेंट, और एक ही स्टेटमेंट, एक ही बयान, एक ही सेंटेंस, एक ही लाइन के अंदर 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा उस बात को रिपीट कर रहे हों, सो सच figure of speech is called tautology figure of speech. Any such figure of speech in which there is a usage of different words to say the same thing twice in the same sentence statement is called tautology figure of speech. तो ये सेकंड उसकी डेफिनेशन हो गई, वही डेफिनेशन है। और थर्ड डेफिनेशन जो है वो सबसे आसान है, a statement in which you repeat a word or any comma, idea, etc. in a way that is unnecessary, such statement is called tautology figure of speech. यानी किसी इंग्लिश के अंदर ऐसा लाइन या ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप किसी वर्ड को रिपीट करें या किसी आइडिया को रिपीट करें, और वो ऐसे तरीके से रिपीट करें जो गैर ज़रूरी होता है उस सेंटेंस के अंदर, तो ऐसे तरीक़ेकार को या ऐसे स्टेटमेंट को जो बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये किसी बात पे ज़ोर देने के लिए मुसन्निफ़ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल कंसाइज नेस को या उसके जामेपन को जो है उसके लिए नुकसानदेह या उसके क्लैरिटी के लिए नुकसानदेह होता है। तो बेसिकली डेफिनेशन आप लोग एक दफ़ा फिर भी अपने जहन में रख सकते हैं कि रेपिटिशन ऑफ सेम आइडिया, रेपिटिशन ऑफ सेम वर्ड या रेपिटिशन ऑफ सेम आइडिया इन ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन थे। अब उसकी ओरिजिन को आप लोग चेक करें, यानी ओरिजिन कहाँ से ये वर्ड इंग्लिश में आ चुका है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन कम ग्रीक लैंग्वेज इन विच टाटो मीन्स सेम, यानी टाटो का मतलब होता है सेम, वेयर एज लॉजी मीन्स स्टडी, सो इट मीन्स स्टडी ऑफ सेम। तो इसका टोटालॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेम, यानी एक ही आइडिया का किसी सेंटेंस के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर बार बार रिपीट हो जाना क्या कहलाता है, टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। अब ये सारी डेफिनेशन और सारी ओरिजिनेशन या सारी रूट मार्फोलॉजी उसके मज़ीद भी यानी लिटरी एग्जाम्पल से मज़ीद भी वाज़ेह हो जाएगी। यानी किसी सेंटेंस को आप लोग यानी ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उससे सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। दी यूनिंग, अब यूनिंग सबको पता है कि यूनिंग जब हो रही होती है तो सन गुरूब हो रहा होता है,
और यानी दिन ख़त्म होने वाला होता है। द इवनिंग, तो इवनिंग का मतलब भी शाम होने वाली होती है। और द इवनिंग सनसेट, अब इवनिंग भी सनसेट को कहते हैं, यानी शाम के वक्त सूरज ढलने वाला होता है। तो द इवनिंग सनसेट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे द इवनिंग और सनसेट एक ही मीनिंग, तो ये की लफ्ज़ 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इस किस्म की रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं? टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल को नोट कर ले, एडुकेट एनफ, यानी वो कोई कहता है कि ये एडुकेट एनफ है। एडुकेट का मतलब भी काफ़ी होता है और एनफ का मतलब भी काफ़ी होता है, तो एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेशन टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह बाद लोग कहते हैं एनफ इज़ एनफ, यानी काफ़ी है, बिल्कुल, यानी बिल्कुल काफ़ी काफ़ी है, यानी एनफ इज़ एनफ। अब यहाँ पे एनफ का मतलब भी काफ़ी होता है और एनफ दूसरे का मतलब भी काफ़ी होता है, बीच में जो है हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। तो ये बार बार रिपीटिशन एक ही यानी डिफरेंट अल्फाज का एक ही मीनिंग देना, यही टोटालॉजी कहलाता है। इसी तरह 4th नंबर की एग्जांपल, अ बिगिनर हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड, यानी अ बिगिनर हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड, यानी अ बिगिनर किस चीज़ को कहते हैं? शुरू करने वाला या शुरुआत या आगाज़ करने वाला, तो वो उसने भी स्टार्टिंग अभी ली हुई होती है, तो इसी वजह से अ बिगिनर भी वो सेम मीनिंग दे रहा है, हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड, और जो हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड वही भी सेम मीनिंग दे रहा है, तो ये भी टोटालॉजी है। इसी तरह द रिवर वाज वास्ट एंड वाइड, अब वास्ट का मतलब वसी व अरीज होता है और वाइड का मतलब भी वसी व अरीज होता है। तो इन एग्जाम्पल से पता चल गया कि टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी चीज़ होती है, यानी अ स्टेटमेंट इन विच यू रिपीट अ वर्ड, आइडिया एटसेट्रा इन अ स्टेटमेंट आर इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड टोटालॉजी फिगर ऑफ स्पीच। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और फेसबुक पेज का टाइटल भी है, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं और